तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रॉक स्टार की मौत हो जाती है और उसकी मौत की कारण एक लड़की होती है। अब इसके बाद हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम हम रॉबर्ट जान पाते हैं, जो कि अपने एक दोस्त के साथ उसी क्राइम स्पॉट पर आ जाता है और यहाँ पर वो इस केस की पूरी तरह से तहकीकात करता है। तब तहकीकात के दौरान उसे पता चलता है कि उस रॉक स्टार की 3 गर्लफ्रेंड्स होती हैं। तब ये ऑफिसर उसकी गर्लफ्रेंडों में से पहली गर्लफ्रेंड जिसका नाम ऐना होता है उसके घर पर पहुंचता है। तब ये दोनों उस लड़की को बुलाते हैं। जब वो नीचे आती है तब वो इससे पूछते हैं कि आखिर वो आखिरी रात कहाँ पर थी जब उस रॉक स्टार की मौत हुई थी। तब ऐना उसे बताते हैं कि वो लगभग 1 महीने से खुद इस टाउन में नहीं रहती और बस आज ही वो यहाँ पर आई है। अब ये दोनों ऑफिसर्स उसकी बात सुनने के बाद उसके घर से चले जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ऑफिसर फिर से एक लड़की के पास जाते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है और हम जान पाते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इस रॉक स्टार की सेकंड गर्लफ्रेंड होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनिफर सिगरेट पीते हुए रॉबर्ट की तरफ काफी ज्यादा तेज अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन ये दोनों अब की बार इसे पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स आकर जेनिफर से काफी सवाल पूछते हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सारे ऑफिसर्स के सवालों के जवाब जेनिफर बहुत अच्छे से देती है और इस दौरान वो रॉबर्ट को देखते हुए लाइन भी मार रही होती है और उसके साथ काफी बढ़िया बिहेव करती है। अब अगले सीन में हमें फिर से एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम माया होता है और ये लड़की रॉबर्ट के ही डिपार्टमेंट में काम करती है। यहाँ पर माया का ये काम होता है कि वो रॉबर्ट के केस में उसकी हेल्प करे। तब रॉबर्ट उससे आकर मिलकर उससे इस केस के बारे में एडवाइस मांगता है। तब यहाँ पर माया उसे बताती है कि उसे अपनी नजर जेनिफर पर बनाए रखनी चाहिए। तो हम अगले सीन में देखते हैं कि रॉबर्ट फिर से अगली सुबह जेनिफर के घर पर पहुंच जाता है जहां पर वो जेनिफर से बहुत सवाल जवाब करने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जेनिफर खुद रॉबर्ट के बहुत ही ज्यादा करीब आने लगती है और यहाँ पर रॉबर्ट भी खुद को रोक नहीं पाता, जिसके चलते ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने के मूड में आ जाते हैं और एक दूसरे को जबरदस्त किस करते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम हम ऐना जान पाते हैं और इसी लड़की को हमने कहानी की शुरुआत में भी देखी थी। तभी वो वहां पर आकर जेनिफर को ही किस करने लगती है। तब यहाँ पर रॉबर्ट को पता चल जाता है कि ये दोनों लड़कियां ही लेस्बियन हैं और ये नजारा देखने के बाद रॉबर्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से गुस्से में निकलकर अपने घर आ जाता है और घर आकर बहुत सारी ड्रिंक करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रॉबर्ट फिर से जेनिफर के पीछे लग जाता है। अब की बार हम देखते हैं कि जेनिफर एक बार में होती है और इस दौरान वो बहुत एंजॉय कर रही होती है और इस दौरान रॉबर्ट फिर से उसके करीब जाता है और ये दोनों भरपूर डांस करते हैं। यहीं पर हम ऐना को देखते हैं जो रॉबर्ट और जेनिफर को एक साथ देखकर काफी जेलस फील करती है। अब हम देखते हैं रॉबर्ट जब बार से बाहर आ जाता है तब हमें ऐना को दिखाया जाता है और वो अपनी कार लेकर रॉबर्ट को उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट बच जाता है और अपनी कार से खुद उसका पीछा करने लगता है। अब यहाँ पर ऐना उसकी नजरों से बचने के लिए अपनी कार इतनी तेजी से चलाती है कि उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट फिर से जेनिफर के घर पर पहुंच जाता है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड की मौत की खबर सुनाता है। अब उसकी मौत की खबर सुनने के बाद जेनिफर बहुत रोती है, जिसके चलते रॉबर्ट उसे फिर से हक करता है और देखते ही देखते अब की बार ये दोनों एक दूसरे के साथ उठापटक कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट पूरी रात इसके ही घर पर बिताने लगता है। अब यहाँ पर रॉबर्ट को जेनिफर के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो जाता है कि उसने वो कत्ल नहीं किए हैं, लेकिन वो कातिल लड़की अभी भी एक मिस्ट्री ही थी क्योंकि वो पहले सुलझ नहीं पाई थी और ये एक चुनौतीपूर्ण काम था रॉबर्ट के लिए। अब यहाँ पर रॉबर्ट को माया के बारे में पता चलता है। यहाँ पर रॉबर्ट को पता चलता है कि माया जेनिफर के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। तब यहाँ पर जेनिफर ये भी बताती है कि माया भी उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, इसी वजह से मेरे करीब जो भी आता था माया उससे गुस्सा हो जाती थी और उसे मार देने की कोशिश करती थी। और अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट माया के बारे में और भी ज्यादा जांच पड़ताल करने लगता है। तब यहाँ पर रॉबर्ट को इसी दौरान ये भी पता चलता है कि माया उस रॉक स्टार की तीसरी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट माया के घर में चेकिंग करने के लिए चला जाता है जहां पर उसे माया के खिलाफ काफी ज्यादा सबूत मिल जाते हैं, लेकिन तब तक माया अपने घर पर आ जाती है और रॉबर्ट को अपने घर में देखकर वो हैरान रह जाती है। अब खुद को बचाने के लिए माया अपनी जेब से कुछ निकालने की कोशिश करती है। इससे पहले रॉबर्ट अपनी गन निकालकर माया को शूट कर देता है। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट जेनिफर के पास वापस जाता है क्योंकि अब ये केस पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका था, जहां पर हम जान पाते हैं कि उस रॉक स्टार की कत्ल कोई और नहीं बल्कि माया ने ही किया था। और अभी केस सॉल्व करने के बाद रॉबर्ट जेनिफर के साथ ही रहने लगता है और अब ये दोनों अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।